नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात और नववर्ष 2026 की आप सभी को, हम सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएँ। 2026 ईश्वर की कृपा से हम सबके जीवन में नई खुशी, सुख, शांति, समृद्धि, सफलताएँ, उपलब्धियों की नई सौगातें लेकर आए। नए साल शुरू होता है, हम नए रेज़ोल्यूशंस लेते हैं, संकल्प लेते हैं ताकि हमारा जीवन और अधिक समृद्ध हो जाए, उन्नत हो जाए, मीनिंगफुल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, खुशियों से भर जाए। हमारे सनातन में संकल्प को ही सिद्धि माना गया है। जैसे हम रिज़ोल्यूशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो आधा काम तो हमारा हो जाता है, लेकिन हम संकल्प लेते समय अपनी क्षमताओं को, योग्यताओं को, समय को, परिस्थिति, स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे रिज़ोल्यूशंस लें, संकल्प लें, जिन्हें हम पूरा कर सकें। आज हम 12 संकल्प जो इस साल हमें लेने चाहिए, जिससे हमारा जीवन और अधिक मीनिंगफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, अचीवमेंटफुल हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और जीवन और अधिक सार्थक हो जाएगा। पहला संकल्प जो सबसे बड़ा संकल्प है, अधूरे कामों को पूरा कीजिए। जो काम हम 2025 में किसी कारणवश ना कर पाए हैं, अधूरे रह गए हों, उनको सबसे पहले पूरा करिए बिकॉज़ कि उन अधूरों कामों में हमारी ऊर्जा, एनर्जी अटकी रहती है और अधूरा काम हमारे दिमाग पे दस्तक देता रहता है कि मुझे पूरा करो और जैसे हम इस काम को पूरा करते हैं, हमारी जो अटकी हुई, उलझी हुई एनर्जी, ऊर्जा होती है, वो मुक्त हो जाती है और हम अपने आप को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। जिस प्रकार साँप कैंचुली को छोड़कर नए रूप में, नई युवा रूप में ऊर्जा के साथ प्रकट होता है, ऐसे ही इस 2026 में हम हमारे सारे पुराने कामों को पूरा करें, नेगेटिव चीज़ों को दूर करें, लेट गो करें और नए अवतार के रूप में इस 2026 का स्वागत करें। दूसरा हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। शारीरिक और मानसिक ये दोनों ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनका स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, मेडिटेशन करें, योगा करें, अच्छे पॉजिटिव लोगों की कंपनी एन्जॉय करें और फिजिकल हेल्थ के लिए आप न्यूट्रिशियस फूड खाएँ। जंक फूड से बचें क्योंकि शारीरिक ऊर्जा आपकी मानसिक ऊर्जा को मजबूत करती है, आगे बढ़ाती है। तीसरा संकल्प रिलेशनशिप। जीवन में रिश्ते अनमोल होते हैं, बहुत बेशकीमती होते हैं, इसलिए रिश्तों को बनाए रखें, रिश्तों में और अधिक मधुरता, लगाव, अपनापन पैदा करें। अगर रिलेशनशिप में किसी प्रकार का मनभेद है, मतभेद है, तो उसको खुद की तरफ से पहल करके सुलझा लें। कई बार हम सोचते हैं ये हमें फ़ोन नहीं करता, हमें कॉल नहीं करता, हमें बधाइयाँ नहीं देता, तो हम क्यों करें? लेकिन बड़प्पन से रिश्ते नर्चर होते हैं। कोई बात नहीं, हम पहल कर लेते हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ उनके उनको ग्रीट्स करिए, जन्मदिन पे, बर्थडेज़ पे, मैरिज एनिवर्सरीज़ पे, विशेष कोई अवसर आए, तो अपनी तरफ से पहल करके आप लोगों के साथ जुड़ जाइए बिकॉज़ जीवन बिना अच्छे रिश्तों के, संबंधों के कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जो नेगेटिव पीपल हैं, सेल्फिश हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, उनको भी आप पहचान कर उनसे भी दूरी बना रखिए बिकॉज़ आपके जीवन में ऐसे नेगेटिव लोग हमेशा आपकी पॉजिटिविटी को कम करते हैं, आपकी लेग पुलिंग करते हैं, इसलिए इनसे भी दूरी बनाए रखने का संकल्प इस साल आपको अवश्य लेना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। टाइम मैनेजमेंट ये कहता है कि आपकी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है जिसमें ज़्यादा आप एनर्जीफुल होते हैं, उस समय अपने इम्पोर्टेंट काम करिए। बहुत बेहद इम्पोर्टेंट कि आप
प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिए, टालूवादिता से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि टालूवादिता आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, आलस्य आप पर हावी होता है। और इम्पोर्टेंट वन कि राइट प्रायोरिटीज एट राइट टाइम, सही समय पर सही प्राथमिकता का चयन करके अपने उद्देश्यों को, अपने टारगेट्स को, अपने लक्ष्य को पूरा करिए, तो जीवन में सक्सेस का रेट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट, कहाँ समय देना है, कितना देना है, कौन सी प्रायोरिटीज आपको आगे बढ़ाती है, उन सब का आपको महत्वपूर्ण ढंग से चयन करके टाइम मैनेजमेंट को अपना इंपॉर्टेंट टूल के रूप में यूज करिए। नेक्स्ट वन, चौथा, माइंडफुलनेस। हमेशा हर पल को जीवंत जिए। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो एक एक कौर का आनंद लें, स्वाद लें, उस भोजन के साथ ही अपने आप को जिएं। अगर आप स्नान कर रहे हैं तो पानी की एक एक बूंद को आप महसूस करिए। जो काम आप करें उसको डूब के करें। आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ें कि आपको आसपास का कुछ भान ही नहीं हो, बिकॉज माइंडफुलनेस आपके दिमाग को बहुत अधिक सक्रिय करती है, एकाग्र करती है, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा मजबूत बना देती है। पांचवा, नया सीखने का संकल्प लीजिए। कुछ ना कुछ नई स्किल सीखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हम हर काम में महारत हो, माहिर हों, लेकिन नई नई हॉबीज, नई नई स्किल सीखने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, रचनात्मकता बढ़ती है, जिससे आपका जीवन और अधिक सार्थक, उपयोगी होता है, हमारे लिए भी, औरों के लिए भी। चुनौतियों का सामना करें। जीवन बिना चुनौतियों के अधूरा है। अगर चुनौतियां नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि फ्लाइट और फाइट, चुनौतियां ही जीवन को ज्यादा अधिक कारगर बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं, हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ करती हैं। इसलिए चुनौतियों का मुकाबला हंस के करें, मजबूती से करें, दृढ़ता से करें। हंसें, ठहाके लगाएं। छठा संकल्प आपको लेना चाहिए कि दिन भर में जितना हंस सकते हैं, जब समय मिले ठहाके लगाइए, हंसिए, लोगों के साथ खिलखिलाइए, क्योंकि यह स्किल आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा सेहतमंद रखती है, पॉजिटिविटी बढ़ाती है, दिमाग को ऊर्जा देती है। इसलिए जब मौका मिले आप हंसिए, ठहाके लगाइए, दोस्तों के साथ खिलखिलाइए। सातवां संकल्प, आपको तुलना से बचना चाहिए। कभी भी कंपैरिजन में ना जाएं। दूसरों की उपलब्धियों से, दूसरों की सफलताओं से, दूसरों के जीवन से आप कंपेयर ना करें। कंपेयर क्या करें? तुलना अगर करनी है तो हमारे अपने जीवन से करें, अपने बीते हुए कल से करें, तो आपको पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए तुलना से हमेशा बचना चाहिए। आठवां, ना कहने की कला। ना कहना सीखें। हर काम को हाँ हाँ करके लाद लेने से, दिमाग पे बोझ लेने से हम कहीं न कहीं तनाव में घिर जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए जो काम हम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, पर्सनल लाइफ़ हो, बड़ी विनम्रता से मना करके और हाथ जोड़ के अभिवादन के साथ कहिए, ये काम मैं इस कारण से नहीं कर पाऊँगा। 9वां, आभार व्यक्त करना सीखिए। हमेशा ग्रैटिट्यूडफुल रहिए। जो कोई काम हम किसी के साथ करते हैं, कोई हमारी मदद करता है, उसको हमेशा धन्यवाद दें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड, आभार आपके पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आपकी पॉजिटिविटी का स्तर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नेक्स्ट, 10वां, आपका मनी मैनेजमेंट। आप कितनी बचत करते हैं, उसका लेखा-जोखा आपको रखना चाहिए, आपके खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कितनी आपकी आय है, कितना आपको खर्च करना है, कितना बचाना है, क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी हमें कहीं न कहीं मानसिक तनाव देती है। इसलिए अपनी मॉनेटरी पोज़ीशन को भी स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचिए, बचत के बारे में बढ़ाइए। और 11वां, अच्छी नींद को प्राथमिकता दें। क्वालिटी ऑफ गुड स्लीप आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को मजबूत करती है। पैदल चलिए, एक समय पर जागने और एक समय पर सोने का संकल्प लीजिए।
डिजिटल डिटॉक्स रखिए। इस सोशल मीडिया की दुनिया से अपने आप को थोड़ा-सा विराम दें। एक समय निश्चित कर लें, उसमें एक फ़िल्टर लगा लें, फ़िल्टर सेट कर लें कि 1 घंटा, 2 घंटा कितनी देर मैं इस सोशल मीडिया से जुड़ा रहूँगा, क्योंकि डिजिटल डिटॉक्स में जितनी नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, पॉज़िटिविटी कम आती है। अगर ये एडिक्शन हमारा हो जाएगा, तो हमें कहीं न कहीं पीछे धकेल देता है। और 12वाँ लास्ट वन, सेल्फ एनालिसिस। अपने मेंटर खुद बनिए, अपने सेल्फ वर्ज़न को ज़्यादा मज़बूत बनाइए। जितने काम आपके हाथ में हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, जो हमारे संकल्प हमने लिए हैं, आपने जो भी संकल्प लिए हों, मैंने आपको एक कॉमन से संकल्प की बात की है, जो हमारे सबके लिए जीवन में लागू हो सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस करिए, सेल्फ इंस्पेक्शन करिए, क्योंकि इवैल्यूएशन ही, सेल्फ एनालिसिस ही हमारी कमियों को बेहतरी में बदलता है। अपनी कमियों को कम करिए, अच्छाइयाँ स्वतः ही बढ़ जाएँगी, और जब अच्छाइयाँ बढ़ जाएँगी, तो हमारे जीवन बहुत अधिक मीनिंगफुल हो जाएगा। आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी आपको काम करना चाहिए। हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमें पॉज़िटिविटी बहुत ज़्यादा हमारे नज़दीक आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, और हमेशा स्पिरिचुअलिटी आपको ईश्वर के नज़दीक रहती है। माता-पिता का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, माता-पिता के साथ रहिए, अपनों के साथ रहिए, हमेशा अपना मूल्यांकन कीजिए, और इस सेल्फ एनालिसिस को अपनी आदत बना लीजिए। और यहाँ तक मैं तो यह सोचता हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार तो ये है कि एवरीडे आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। रात्रि को सोते समय, सोने से पहले, आज दिन भर में क्या एक्टिविटीज़ हुई? क्या हम कर पाए, क्या नहीं कर पाए, क्या कारण रहे? सेल्फ एनालिसिस आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए नए साल में ये 12 नए संकल्प अगर आप अपने जीवन में जोड़ते हैं, 12 में से जो भी जितने भी आप संकल्प ले पाएँ अगर जोड़ते हैं, तो ईश्वर की कृपा से हमारे जीवन अधिक उन्नत हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा, उपलब्धियों से भर जाएगा, सफलताओं से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, पॉज़िटिविटी से भर जाएगा। नए वर्ष की आपको पुनः-पुनः बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएँ। नमस्कार, जय हिंद।